नमस्कार। शहर गोरखपुर अपने अध्यात्म और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी और साथ ही कपड़ों के लिए जाना जाता है। इस शहर में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने हर समय अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर बख्शीपुर के इलाके में मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज, जिसकी बिल्डिंग आप यहाँ पीछे देख रहे हैं। ये शहर गोरखपुर है, फ़िराक़ और मजनू का शहर है, लेकिन इस इस्लामिया कॉलेज जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और जहाँ पर हम खड़े हैं, ये एक हॉकी ग्राउंड भी है। इस्लामिया कॉलेज की अपनी एक पहचान है, अपनी एक अलग शिनाख्त है। यहाँ पर पढ़ाई का अपना एक अलग माहौल रहा है। यहाँ से बहुत से छात्र निकल कर के उन्होंने देश और विदेश में अपनी पहचान बनाई है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये हॉकी ग्राउंड है, इस हॉकी के मैदान से निकलने वाले बहुत से ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन आज इस्लामिया कॉलेज के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। आज यहाँ पर इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर एक नए साइंस लैब का उद्घाटन होने जा रहा है। पहले भी यहाँ पर साइंस के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के अलग अलग लैब रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ी है, लोगों ने महसूस किया कि एक नया लैब बनाना चाहिए। और इस दिशा में सबसे पहले जो सार्थक कदम उठाया है वह यहाँ के मैनेजर जनाब महबूब सईद हारिस ने किया है। महबूब सईद हारिस ने जब से स्कूल को संभाला है, जब से उसकी बागडोर संभाली है, स्कूल दिन प्रतिदिन अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल एक नए अंदाज में, नए लुक में आपके सामने आ चुका है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक साइंस लैब का भी उद्घाटन किया गया है। तो आइए इस साइंस लैब में क्या नया हो रहा है, कौन सी बातें हो रही हैं, कितने बच्चे इसमें एक साथ बैठ कर के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इन तमाम बातों के लिए जानने के लिए हम पहुँचते हैं मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब ज़फ़र अहमद ख़ान के पास। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सर जैसे पकड़वा दीजिए उधर उधर पर्दा पकड़वा दीजिए, उधर वाला पकड़ लीजिए। आइए
नमस्कार। आज शहर गोरखपुर के एक बहुत ही पुराने और प्रख्यात स्कूल मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज, जो कि वर्षों पुराना है और यहाँ से बहुत से छात्र निकले और दुनिया के कोने कोने में आज इस स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। समय बदलता रहा, यहाँ पर कुछ नए तजुर्बे भी किए गए, नए साजो सामान भी लाए गए और ख़ास तौर से अगर इस्लामिया कॉलेज का जब नाम आता है तो यहाँ पर एक जो मंज़र निकल के सामने आता है वो यहाँ की हॉकी टीम का भी रहा है। इस्लामिया कॉलेज के मैदान से निकलने वाले हॉकी के खिलाड़ी इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है, इंडिया के टीम में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के हवाले से। आज इस्लामिया कॉलेज गोरखपुर के अंदर यहाँ पर एक नए लैब का उद्घाटन किया गया है, एक नई लेबोरेटरी बनाई गई है। तो आइए इस संबंध में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं इस्लामिया कॉलेज के हमारे प्रधानाचार्य जनाब ज़फ़र अहमद ख़ान साहब से। ज़फ़र अहमद ख़ान साहब मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज के एक बहुत ही सशक्त प्रधानाचार्य हैं और इनकी रहनुमाई में कॉलेज ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो मैं उनको बधाई भी देता हूं और आज के इस जो उद्घाटन हुआ यहाँ पर नए, तो इसके लिए भी मैंने बधाई देता हूं। आइए बातचीत करते हैं जनाब ज़फ़र अहमद ख़ान से। आज का दिन इस्लामिया कॉलेज परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि ये विद्यालय जो 1908 से देश की सेवा में रत है, उस विद्यालय में जब जब ज़रूरत पड़ी तो सार्थक परिवर्तन किए गए। उसी कड़ी में आज इस विद्यालय में फ़िज़िक्स लैब का उद्घाटन किया गया। ये फ़िज़िक्स लैब वर्तमान समय में जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है, जो इंटरमीडिएट लेवल पर जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसे बनाया गया है, ताकि इस विद्यालय के छात्र उसमें अपने प्रैक्टिकल्स कर सकें और जब यहाँ से निकलें तो आगे जाने के बाद उन्हें ऐसा न लगे कि वो जिस विद्यालय से आए हैं वहाँ तो इस तरह की लेबोरेटरी या इस तरह का लैब था ही नहीं, और एक ऐसा लैब जो पूरी तरह से तमाम जो सुविधाएं हैं उन तमाम सुविधाओं के साथ सुसज्जित किया गया है। और इसका श्रेय पूरी तरह से मौजूदा जो मैनेजमेंट है विद्यालय की, और ख़ास तौर से जो मौजूदा मैनेजर जनाब महबूब सईद हारिस साहब हैं, उनकी दूरदर्शिता, उनका विज़न इस लैब में पूरी तरह से झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। मैं ये विश्वास करता हूँ, मुझे ये पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जो विद्यार्थी यहाँ से निकलेंगे, अपने बड़े भाइयों की तरह से, अपने पूर्व के जो यहाँ के छात्र रहे हैं उनकी तरह से न केवल अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे, बल्कि अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और सिर्फ प्रदेश का ही नहीं बल्कि अपने पूरे देश का नाम भी रोशन करेंगे। ये मेरा पूरा यकीन है, मेरा पूरा विश्वास है। इंटरमीडिएट में कितने बच्चे अभी आपके हैं? इस वक्त इंटरमीडिएट में मेरे पास 1400 बच्चे हैं अध्ययनरत लगभग। तो क्या ये 1400 बच्चों के लिए लैब छोटा नहीं है? उसी को देखते हुए लैब की साइज़ बढ़ाई गई है। पहले ये लैब जो है वो सिर्फ 60 लड़कों के लिए था, 60 बच्चे ही उसमें प्रैक्टिकल कर सकते थे, लेकिन इस वक्त जो हमने लैब बनाया है उस लैब में एक साथ 150 बच्चे आराम से प्रैक्टिकल का कार्य पूरा कर सकते हैं।
तो जो टाइम टेबल होगा, जो समय सारणी होगी, उस समय सारणी में चूँकि 3 सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग दिनों में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उसी हिसाब से वो टाइम टेबल में बैच बना करके किया जाता है। तो एक दिन में अगर 150 बच्चा करता है तो हमारे पास 7 दिन है, उस हिसाब से वो 1400 की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी हो जाएगी। उसको पूरी तरह से उसका आकलन करके ही इस लैब का निर्माण कराया गया है। धन्यवाद। हमारे आप हजरात मुझे उनका शुक्रिया अदा करते हैं, सेक्रेटरी साहब और प्रिंसिपल मैनेजमेंट और पूरे कमेटी को हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक सबको हयात तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज यहाँ पर लैब का जो है इफ्तिताह यहाँ पर हुआ है, लैब का इनाग्रेशन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तबीयत खुश हो गई। अल्लाह पाक और नवाजे। ये अल्लाह ताला का फर्ज है, ये अल्लाह ताला का फर्ज है। आप लोगों के सब काम लिया आप हजरात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिज़िक्स लैब को बनाने के लिए यहाँ पर इस्लाह प्रयास किए हैं। आइए हम जानना चाहते हैं मंजूर साहब से कि मंजूर साहब आप बताएं कि ये लैब आखिर बनाने की क्या वजह थी और क्यों ज़रूरत पड़ी? फिज़िक्स लैब एक इम्पॉर्टेंट होता है साइंस सब्जेक्ट के लिए, प्रैक्टिकल का होना बड़ा अहम होता है। उसी सिलसिले में लैब हमारे पास पहले भी फिज़िक्स लैब था, केमिस्ट्री लैब था, बायो लैब था, तीनों सेपरेट थे। लेकिन बच्चों की तादाद बढ़ रही है, बच्चों की दिलचस्पी बढ़ रही है, साइंस में तरक्की हो रही है, तो बिल्कुल री इनोवेट करके नए मॉडल्स को लाया गया है, नए प्रैक्टिकल्स को जोड़ा गया है और लैब की साइज़ इतनी बड़ी कर दी गई है कि बच्चों की तादाद 150 बच्चा हमारा एक साथ प्रैक्टिकल कर सकता है। और साइंस ख़ास तौर से फ़िज़िक्स की बात करें तो उसको अच्छे से उसके नियमों सिद्धांतों को अच्छे ढंग से समझ सकता है, सीख सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर आलम साहब। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन आज गोरखपुर के इतिहास के क्षेत्र में मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज ने एक नया अध्याय जोड़ा है। गोरखपुर से एएन डेली न्यूज़ के लिए साथी मोहम्मद यूसुफ के साथ मैं मोहम्मद फ़र्रुख जमाल।